देश की बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल के बाद, रामलला मंदिर के बाद अब काशी मॉडल जो है वो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा अहम कड़ी बनने वाला है। और इससे क्या एडवांटेज बीजेपी है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपने सबने सुना। हमारे साथ हमारे दर्शक जो है इफ्तिकार हुसैन साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी, आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट। हेलो हेलो जी जी बोलिए इफ्तिकार साहब। मेरा सवाल ये है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि मोदी जी जो है जो कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए हैं, तो ये पहले का प्लान था कि जो है अभी इन्होंने जो है चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के इस तरह का ये कर रहे हैं? क्या ये वोट लेने का जो है एक वो मुद्दा है? चलिए, वोट का मुद्दा है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, कुछ सवाल आपसे उठाए हैं कि ठीक है मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ बड़े सवाल तहसीन पूनावाला ने भी उठाए हैं आपसे, तो उनके जवाब मैं आपसे चाहूंगी और हमारे दर्शक ने जो पूछा उसका जवाब भी। और इस बीच एक इंटरव्यू दिया है अखिलेश यादव ने, जो मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपना धर्म नहीं बेचता हूं मोदी जी की तरह से। देखिए, जो बात दो तीन बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मेरा उस पे व्यू पॉइंट है। पहली बात है कि आर्थिक विकास, आम जनता को रोटी कपड़ा मकान नौकरी मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार केंद्र में और प्रदेश में बहुत काम कर रही है। जिस समय भी आप इसके ऊपर बात करेंगे मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पे लाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उत्तर प्रदेश के और केंद्र के सब बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट पे हैं, और इसकी बात हम ही केवल नहीं कह रहे, विश्व इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक बात। दूसरी बात है आइडियोलॉजिकल और आस्था की बात है, उसमें भी हमारा वो दोनों ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास करेंगे तो आइडियोलॉजी नहीं ला सकते, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अपने सप्लीमेंट्री नहीं है कि एक होगा या दूसरा नहीं होगा। और फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के स्वाभिमान और ऐतिहासिक भूलों को हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि भारत के स्वाभिमान को जो बहुत बड़ा ठेस पहुंचा उसको पूरा गौरवान्वित, इतिहास ही बदलते रह जाएंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? नहीं, इतिहास बदल नहीं रहे, इतिहास को नहीं बदल रहे, इतिहास तो जो है वही है, इतिहास तो है भूलों को सुधार रहे हैं। चलिए, मस्जिदों को तोड़ा, हम उसको स्वाभिमान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अगर सोमनाथ के मंदिर का किसके स्वाभिमान को, राजेंद्र प्रसाद किसके स्वाभिमान को? तो वह हंगर इंडेक्स में साहब आप इतनी बुरी स्थिति में है, आप हंगर इंडेक्स में इतनी बुरी स्थिति में हैं, आप किसके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? बदतमीजी करने के अलावा कुछ आता नहीं है। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण कह दूं कि जिन लोगों ने बिल्कुल अवस्थी जी मैं आपके पास आ रही हूं, जिन लोगों ने यहाँ पे रह के 60 साल 65 साल सत्ता में रहे और मुसलमान और माइनॉरिटी नहीं, स्वाभिमान तब होता है जब देश तरक्की करता है, जीडीपी दुरुस्त रहती है, मैन्युफैक्चरिंग सही रहती है, तब स्वाभिमान होता है ना। स्वाभिमान बजाने। अच्छा, एक बात बताइए विवेक जी मैं आपके पास भी आऊंगी। अवस्थी जी या विवेक जी ने एक आरोप लगाया था, वो कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं अपना धर्म की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, धर्म एक निजी मुद्दा होना चाहिए और इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसकी इस तरह से एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता। ये सवाल उन्होंने उठाया। अभी अखिलेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं अपने धर्म को बेचता नहीं हूँ। इन दोनों चीजों पर आपका व्यू पॉइंट अवस्थी जी? पिनाज जी, बड़ी साफ सी बात है कि मुझे याद आता है कि जब इफ्तार की पार्टी होती थी, जो रोजा नहीं रखता था वो भी इफ्तार की पार्टी में गोल टोपी लगा करके वहां पे शामिल होता था, बाकायदा फोटो ऑप्स होते थे और फोटो लाइव उसका टेलीकास्ट होता था कि इफ्तार की पार्टी में देखो अब ये पहुंचे, अब ये पहुंचे, अब ये पहुंचे। पहली बात तो ये है। बात ये है कि सवाल बड़ा स्पष्ट सवाल है, काशी की चौड़ी सड़कें होना सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, हम हमारे करोड़ों हिंदुओं के लिए है। करोड़ों हिंदू श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं वहां पर उनको गंदगी मिलती थी,
उनके कल्याण के लिए है ये समस्त उनके लिए है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। अब एक बात है, बड़ी साफ सी बात है, अब हज हाउस बनाइए आप, लेकिन साथ में आपको हिंदू मंदिरों के पैसे से हज हाउस बनाएंगे तो हिंदू मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तहसीन, चलिए हमारे साथ तहसीन वाला भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, एक बात बताइए, बीजेपी एक हिंदुत्ववादी सोच की पार्टी है, उसने ये खुलकर कहा और खुलकर अपने मैनिफेस्टो में लिखा, कभी इस बात से उन्होंने परहेज नहीं किया है और इस बात को वो खुलकर चले हैं। लेकिन कांग्रेस जो है उसका हिंदुत्व थोड़ा कंफ्यूज लगता है, कभी वो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, फिर अचानक से हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषाएं आने लगती हैं, फिर जो है वो हिंदुत्व को किस तरह से खतरा बताया जाने लगता है, फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं के कुछ ऐसे बयान आते हैं जिन पर खूब विवाद खड़ा होता है। तो कांग्रेस किस तरफ खड़ी है इस तरफ, अगर एक राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पे आपको देखूं? कांग्रेस देश के हित में खड़ी है। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो इस देश को बचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुओं की या हिंदुत्व, जो भी उनका डेफिनेशन। सबसे बड़ी हिपोक्रिटिकल पार्टी अगर हमारे मुल्क में कोई है वो है भारतीय जनता पार्टी। आज दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, अवस्थी जी ने और गोपाल जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी का जिक्र किया। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 12 दिसंबर 1948 को, मैं कोट करता हूँ, लेटर मेरे फोन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए एक खतरा है, एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश को समाप्त करने पर तुला हो। ये राजेंद्र प्रसाद जी, ये लोग आज गोपाल अग्रवाल जी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये कि पहली बार 45 वर्ष में आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई या इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट, पहली बार 40 वर्ष में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि बेरोजगारी की सीमा जो 30 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर ले आए थे, हम उससे सबसे ज्यादा। देखिए पीना जी, जब मैं फैक्टर्स दूंगा भाजपा के लोग रोकेंगे ताकि दर्शक, 10 साल में यूपीए के 23 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर ले आए, 27 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा में दोबारा चले गए। उसके अलावा जिन 23 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लाए, वे आज स्ट्रगल कर रहे हैं। सवाल आपसे भी है आज ठीक है, इन्फ्लेशन 14, लेकिन तहसीन मुझे एक बात बताइए कि इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम की स्थिति, गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया था। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही है और लगातार सत्ता में रहने के एडवांटेज भी होते हैं, तो और गांधी जी को वो कहते भी हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनकी सोच को अनुसरण करते हैं, तो क्या उनको नहीं दिखा? कहीं अच्छा कमी तो है ना, या फिर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए आप इन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे? कोई वोट बैंक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पिछले 30 वर्षों से काशी वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के और उनके मेयर भाजपा के, प्रश्न पूछिए उनसे। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोमनाथ मंदिर का जिक्र हुआ, मैं आज आपके दर्शकों को चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर बनाने वाले जिस कैबिनेट ने पास किया वो जवाहरलाल नेहरू जी का कैबिनेट था, और जो बनाने वाले थे गाडगिल जी, जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल के साथ काम किया, उनको नेहरू बुलाकर कहते, गाडगिल मेरे शहर से थे, मेरे बहुत करीबी है, मेरे पारिवारिक संबंध है, उनको नेहरू जी बुलाकर लिखित में देते, आपको सरदार पटेल के साथ बैठकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि सरकार को करना चाहिए ट्रस्ट के माध्यम से, लेकिन नेहरू जी लिखित में देते गाडगिल को। पहले नेहरू जी ने फोटो अपने कराया। मैं क्या कहता हूँ, आज आप गंगा मैया में जाते, तो क्या बात में कांग्रेस हिंदुओं से दूर हो गई? अल्पसंख्यकों को रुझाने के लिए सवाल भी हम बात करेंगे। जी एक लास्ट जी, आज गंगा मैया में प्रधानमंत्री जी, मैं आपके पास ऐसे आऊंगी, मैं माफ चाहूंगी राहुल जी, मुसलमानों गंगा मैया में प्रधानमंत्री, बोलिए जिन गंगा मैया में प्रधानमंत्री लगाए, उसी गंगा मैया में मेरे भारतीय की शवें थी, उनकी लाश मुसलमानों की हिमायत करने वाले हैं। मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या वो गंगा मैया को पूरा नहीं लगा होगा कि उसके बच्चों की राशि तो बताओ कि सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की हालत के बारे में क्या कहा? पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहे कि ये हमारे बच्चे जो ऑक्सीजन के कारण मर गए, गंगा मैया में समा गए। आपने पार्लियामेंट में कहा नहीं, ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा। ये आप में और कांग्रेस में अंतर है। ठीक है, राहुल देव जी भी इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। राहुल जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या अब हम ये मान लें कि भाई ठीक है, हर पार्टी है, हर पार्टी के अपने प्रेफरेंसेस हैं और उसकी अपनी वोट बैंक है, उसी हिसाब से जो है। गोपाल जी एक सेकंड, राहुल जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए। राहुल जी, इस पूरी चर्चा से मुझे तो कम से कम यही समझ में आ रहा है कि विकास के मॉडल और विकास की बातें जो हैं वो की जाती हैं, लेकिन अंततः धर्म
और अपने स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के हिसाब से ही काम होते हैं। जो पार्टी सत्ता में होगी वो अपने हिसाब से उसी धर्म विशेष या जाति विशेष को लुभाने का काम करेगी, और ये नहीं बदल रहा। नहीं, मोटे तौर पे तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मोदी जी के सवाल है, उन्होंने ये कौशल दिखाया है कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको वो विकास के नाम पर जिसका दावा कर सकते हैं, और सचमुच काम हुआ है। मैं इससे इनकार कर दूँ ये संभव नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और धर्म को हिंदू धर्म के आधार पर पहले इतना ज़्यादा मुखर होना, और मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए केवल अपने आप को जैसे लगे कि पूरी सरकार केवल हिंदुत्व के लिए समर्पित है, इसमें थोड़ा अंतर है। मैं समझता हूँ कि देश के सांस्कृतिक गौरव और विकास की बात एक साथ की जा सकती है। सरकार या राज्य का कर्तव्य संस्कृति की चिंता करना भी है, लेकिन वो संस्कृति अगर उसमें सब लोग शामिल हों, हर नागरिक उसमें अपने को शामिल महसूस करे, तो वो बेहतर मॉडल होगा, वो सांस्कृतिक विकास का भी बेहतर मॉडल मौजूद होगा। अभी केवल समस्या ये है कि यह केवल हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के प्रतीकों, उस पर हुए अपमानों, उसके हुए आक्रमणों के प्रतिशोध, उसका बदला लेना, उनको हम इतिहास की सारी भूलों को ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकारों का ये काम उतना नहीं है। सरकार की वरीयताएं कुछ और होनी चाहिए। सारी सरकार का ध्यान अगर इस पे लग जाए, या उसके प्रमुख लोगों का ध्यान इस पे लग जाए कि हम अपने सांस्कृतिक गौरव को ही पुनर्स्थापित करेंगे और सारे इतिहास की भूलों को ठीक करेंगे, तो ये गड़बड़ है। जी जी, मैं राहुल जी से बिल्कुल विवेक जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। एक बात बताइए भाई, हिंदू जो हैं अगर बहुसंख्यक हैं, एक सेकंड विवेक जी, ठीक है विवेक जी सुन लीजिए मेरी भी बात, कि क्या ये हिंदुओं की गलती है कि वो बहुसंख्यक हैं और मंदिरों की तादाद ज्यादा है, और अगर मतलब कोई भी पार्टी, चलिए मैं नाम नहीं लेती, अगर कोई पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी काम करे, कुछ भी बनवाए, कितना भी फंड अलॉट करे, उस पर हो हल्ला कभी नहीं होता, लेकिन अगर बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए कुछ काम किया जाता है तो फिर उस पर इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों होता है? भाई गुनाह है क्या बहुसंख्यक होना? देखिए जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें दो चीजें, आप इसको साइकोलॉजिकली समझिए। 1947 में पार्टीशन के बाद जब गांधी जी ने और कांग्रेस ने और यहां के नेतृत्व ने डिसाइड किया कि सेकुलर देश रहेगा, तो मुट्ठी भर मुसलमानों ने कहा कि हम मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ यहीं रहेंगे, हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाइयों में आस्था है। तो जो मेजॉरिटी है यहां की, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेकुलर है, तो हमारी पहली ड्यूटी क्या है? हमारी पहली ड्यूटी है कि इस माइनॉरिटी को हम एहसास दिलाएं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और आप और हम बराबरी के हिस्सेदार हैं इस देश के अंदर। इफ्तार पार्टी का मतलब हिंदुओं को चैलेंज करना नहीं होता है। तो इसका मतलब इफ्तार पार्टी कर ली, किसी मुसलमान को हमने हैप्पी ईद बोला, नहीं आप सुने, तो हिंदू कहां से इग्नोर होगा? सत्ता आपकी है, 80-85% आप हैं, और ये मुसलमान और दलित जो हैं ये तो 10-15 साल से थोड़े बहुत उभरे हैं। 1947 से आज तक 90% IAS, 90% मंत्री, 90% क्लर्क, 90% स्कूल टीचर, कोई भी सरकारी महकमा ले लीजिए, 90% राहुल जी की बात का जवाब दे ये सारे अपर कास्ट एक संतुलित आवाज उन्होंने रखी है, उन्होंने चिंता जाहिर की है। गोपाल जी जवाब दे दें उसका। देखिए एक बात मैं कह रहा हूं, जिन्होंने जिंदगी भर ये माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स की है, उसके बाद सच्चर कमेटी ने उनकी पोल खोल दी कि 60-65 साल के सत्ता के बाद, जिसमें ये कहते थे कि माइनॉरिटीज का देश के संसाधनों में, पार्लियामेंट में कहते थे प्रधानमंत्री जी कि पहला माइनॉरिटीज का इसके देश के संसाधनों पर पहला हक है, उन लोगों की पोल सच्चर कमेटी ने खोल दी। तो ना इन्होंने माइनॉरिटी के लिए किया। चलिए अवस्थी जी एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेना चाहूंगी। राहुल जी के बात का क्या आप कहेंगे? आप एक क्लोजिंग रिमार्क अवस्थी जी। यस पिनास बड़ी साफ सी बात है। मैंने पहले भी कहा था और उसको रिट्रेट कर रहा हूँ कि चुपचाप मंदिरों से करोड़ों रुपया लेते रहो। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई हिंदू मंदिरों से पैसा क्यों ले रहे हो आप? सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर पुनरुद्धार हो रहा है मंदिरों का, तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए। इस पर आपत्ति है। ये देश की धर्मनिरपेक्षता है। चलिए ठीक है, यहाँ वक्त की कमी है,
जी जी अवस्थी जी, आपने अपनी बात रखी, माफी चाहूंगी थोड़ा यहाँ पर आपको कट शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है देश की बहस में। आज आपने तमाम जो हमारे पैनल हैं उनकी बातों को सुना और उम्मीद है आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। और हमने जो पोल पूछा था उसका नतीजा आ गया है और तमाम लोग मानते हैं कि काशी मॉडल का जो जवाब है विपक्ष के पास कहीं ना कहीं नहीं है। देश की बहस में इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए इतना ही।